वक्त दबे कुचलों को जबान दिया था लालू यादव ने। अच्छा। दबे कुचले लोगों को जबान दिया था। जबान मुंह में था लेकिन उसका इस्तेमाल करना लोग नहीं जानते थे या उस जबान का इस्तेमाल नहीं होने देते थे बड़े बड़े लोग। तो लालू यादव ने तो ये काम किया कि लोगों को बोलने की आज़ादी दी। इतना क्या डर था, क्या था? मैंने इतना दबा के रखा गया था दबे कुचले एससी एसटी और मुस्लिम को कि कोई बोल नहीं पाता था। पड़ेगा, मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं, दम दिखा रहे हैं, तो कुछ तो मुसलमानों को इसके बारे में सोचना होगा। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, वक्फ वाले मामले पर नाराज़गी है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, उनके ललन सिंह ने संसद में बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों के वक्फ की बात को नज़रअंदाज करके बहुत बुरे लहजे में उन्होंने हिमायत किया था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिए, जबकि वक्फ के लिए मुसलमान दिल से लेकर दिल्ली तक लड़ने को तैयार है और उसके बका और उसमें वो पलटी मार गए, इसलिए मुसलमानों की नाराज़गी तो उनको झेलनी पड़ेगी। बिहार की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हर एक विधानसभा का हम दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहा है। जनता के बीच में नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो क्या अहमियत रखता है। बदरुद्दीन जी अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा इनसे बात की जाए। किस तरह से देखते हैं अभी नीतीश कुमार का कार्यकाल है, तकरीबन 20 साल कंटिन्यू उनको हो गया सीएम बने हुए। ये बात अलग है कि कभी वो इस तरफ हैं, कभी वो उस तरफ हैं। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में नीतीश जी के काम को कैसे देखते हैं? नीतीश जी का काम अच्छा हुआ है, लेकिन वही कुछ खास काम है जो मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम अच्छा बेहतर किया, घेराबंदी कराया, सब चीज़ किया, लेकिन फ़ौरन पलट के चले गए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिए, जबकि वक्फ के लिए मुसलमान दिल से लेकर दिल्ली तक लड़ने को तैयार है और उसके बका और इसकी वो पेशरफ्त करने के लिए तैयार है और उसमें वो पलटी मार गए, इसलिए मुसलमानों की नाराज़गी तो उनको झेलनी पड़ेगी। झेलनी पड़ेगी। वक्फ को लेकर तो खुला समर्थन उन्होंने। हाँ, और बीच में जो जन सुराज है वो भी काम आरजेडी का ख़राब कर रहा है। जन सुराज न आरजेडी के तरफ है न इसके तरफ है, लेकिन दरपर्दा वो भी बीजेपी के साथ ही है। लोगों की समझ है, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन वो ट्रायंगल बना के सारा खेल बिगाड़ेंगे। पर नीतीश जी को लेकर, जैसे अभी आपने वक्फ का मुद्दा उठाया और हालांकि इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि जब तक नीतीश जी हैं वो इतने जो है सांप्रदायिक नहीं है, उनकी पार्टी ऐसी सोच नहीं रखती है, उन्होंने बहुत भले किए हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन आज के वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर क्या वाकई नाराज़गी है? जी हाँ, वक्फ वाले मामले पर नाराज़गी है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, उनके ललन सिंह ने संसद में बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों के वक्फ की बात को नज़रअंदाज करके बहुत बुरे लहजे में उन्होंने हिमायत किया था, इसलिए मुसलमान उनसे नाराज़ है। तो अभी मुसलमान क्या सोच रहा है बिहार का? मुसलमान नीतीश को छोड़ के सोच रहा है। छोड़ के सोच रहा है। उनकी कारकर्दगी पिछले वक्त में अच्छी रही है, लेकिन ये एक काम ऐसा उन्होंने कर दिया और पलटी इधर उधर के वजह से मुसलमानों को भरोसा नहीं है कि कब ये फिर पलट के उसमें चले जाएंगे। हाँ, इसलिए मुसलमानों का भरोसा नहीं रहा। पर ये भी कहा जाता है ना कि मुसलमानों की अगर बात की जाए बिहार के अंदर तो कौन सी पार्टी ऐसी है, सभी तो ठगने का काम करते हैं, ये भी कहा जाता है ना। तो क्या आपको लगता है जैसे लालू यादव का कार्यकाल रहा और अभी तेजस्वी को लोग सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन का चेहरा भी है वो, तो मुसलमानों को उतनी हमदर्दी है तेजस्वी से कि वो उनकी बात उठाएंगे? मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। नीतीश के पास जा नहीं सकते हैं, बीजेपी के पास जा नहीं सकते हैं, तो मजबूरन तेजस्वी के पास ही जाएंगे। मालूम है कि सारे लोग इस्तेहसाल करते हैं, यानी शोषण करते हैं मुसलमानों के वोट बैंक का, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो देना ही है, क्या करेंगे? इसलिए आरजेडी। तो लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंशाल्लाह। क्योंकि अभी देखिए पटना में
वक्फ को लेकर अभी हाल ही में 6 तारीख को बीते 9 या 6 ऐसे कुछ तारीख को जो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंच पर थे। पिछली बार तो लालू यादव भी बीमारी में आ गए थे, तो वो मुसलमानों के साथ खड़े होने का दम दिखा रहे हैं, खुल के बात भी कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों में? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं, दम दिखा रहे हैं, तो कुछ तो मुसलमानों को इसके बारे में सोचना होगा। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल अलग हैं। 10 दिन के बाद ईद मिलन करने गए थे वो एमएलसी के घर। ईद के 10 दिन के बाद ईद मिलन करने गए थे। मुसलमान लोग समझ लिया है नीतीश कुमार को कि उनको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर ये इंडिया गठबंधन वाले नीतीश जी को साथ क्यों लेते हैं? अब लोग ये कह रहे हैं कि कल हो के फिर चुनाव हो जाता है और नीतीश जी का मन करेगा कि नहीं अब इधर रह के मुख्यमंत्री नहीं, अब उधर रह के मुख्यमंत्री बनना, तो फिर बन जाते हैं। कुर्सी की लालच सबको है, किसी को बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने में सुना था कि मैं मर भी जाऊंगा तो भूत बन के कुर्सी के इर्द गिर्द मंडलाऊंगा। ऐसी जहनियत वाले भी लोग हैं। ऐसी जहनियत वाले लोग भी हैं कि नहीं हमको भी कुर्सी चाहिए, उसको चाहिए तो मुझे भी चाहिए। इसलिए वो लोग आपस में फिर सब बात भूल के एक हो जाते हैं। ये अभी हाल ही की स्थिति में पिछले 90 के दशक को याद दिलाया जाता है और आपने बाखूबी वो देखा होगा, हमारी उम्र तो कम है। लालू जी के राज को याद दिलाया जाता है, जंगल राज, गुंडा राज कह के संबोधित किया जाता है। क्या वाकई ऐसे हालात थे या अब स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है? स्थिति उस वक्त दबे कुचलों को ज़बान दिया था लालू यादव ने। अच्छा, दबे कुचले लोगों को ज़बान दिया था। ज़बान मुंह में था लेकिन उसका इस्तेमाल करना लोग नहीं जानते थे या उस ज़बान का इस्तेमाल नहीं होने देते थे बड़े बड़े लोग। तो लालू यादव ने तो ये काम किया कि लोगों को बोलने की आज़ादी दी। इतना क्या डर था, क्या था? मैंने इतना दबा के रखा गया था दबे कुचले SC ST और मुस्लिम को कि कोई बोल नहीं पाता था। 90 के दशक में आप हमसे पूछते तो हम आपके माइक पर कुछ बोलते नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और अक्सर मैंने ये देखा है, आप मधेपुरा से लेकर के तमाम जगहों पर हमने पब्लिक ओपिनियन आया ना कि 90 के ये बात आती है। 90 के दशक में आप हमसे पूछते तो हम आपके माइक पर आते नहीं, हम चल देते। क्योंकि कौन जाएगा बड़े बड़े बाबू साहब और रंगदार और ज़मींदार से टकराने, किसके खिलाफ बोले। आज लालू यादव की देन है जो हर कोई बोलता है, हर कोई। तो फिर ये जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट वो हर दौर में रहेगा। अब ये ख़त्म होने को नहीं। एक एक आदमी का मोरल वैल्यू ज़ीरो हो गया है, एक एक आदमी का, इसलिए अब ये रहेगा। अभी तुरंत कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, सभी को मालूम है। जो 17 साल केस चलने के बाद सारा सबूत ख़त्म हो गया, सब बरी हो गया, तो किसी के पास मोरल है नहीं। कुर्सी के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, अब रखा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बिहार को समझना है तो बिहार के लोगों से हर एक मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे, इन सब पर बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है बिहार की राजनीति सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड नहीं है। जैसे हमने बताया, नीतीश जी के कार्यकाल को इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने अभी मौजूदा वक्त में जो काम किए हैं सो किए हैं, लेकिन वक्फ को लेकर उनकी क्या मौजूदगी रही है, पार्लियामेंट में उनके जो नेता हैं उन्होंने किस तरह के बयान रखे हैं, ये भी एक इस चुनाव में बहुत अहम मुद्दा उठकर आएगा। बहरहाल, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुक्रिया।